अस्सलाम वालेकुम। मैं अमित सुल्तान। जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका बेसिकली मकसद दो वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास इन्फॉर्म कंसर्न, दूसरा हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये दो वर्ड्स हम आज की पूरी वीडियो में इसके पर्पसेस, इम्पोर्टेंस और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक क्वेश्चन है, अगर आप किसी को भी आती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर सकता है। आप एक नर्स हो, आपके साथ हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है जिसके HIV है। अब पेशेंट की पेरेंट्स जो है वो विज़िट कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, आपके पास आने वाले हैं, लेकिन पेशेंट आपको पहले से बता देता है कि मेरी पेरेंट्स के आपने नहीं बताना है कि मुझे HIV है। जब पेरेंट्स आते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आया मेरा बच्चा जो एडमिट है वो बीमार है, क्या उसको HIV है। यहाँ पे दो कंडीशंस आई। एक पेरेंट्स के आई, अगर आप नहीं इन्फॉर्म करते तो हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसमिशंस की ब्लड हमारे पास या STD उसके ज़रिए ट्रांसमिट होती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी आती है पेशेंट की। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? अगर आपको आंसर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अभी हम जो अपना टॉपिक है उसका स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली कॉन्फिडेंस से निकला हुआ है या कॉन्फिडेंशियल से निकला हुआ है। आप लोगों ने कभी कभार फाइल्स में देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल या टॉप कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट। मतलब ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी के साथ शेयर नहीं होती। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हॉस्पिटल में पेशेंट का एक राइट है। मतलब यह पेशेंट एक ऐसी राइट है पेशेंट की जो वो आपके साथ शेयर करता है। कोई भी ऐसी बात हो जो वो समझता है कि उसकी लाइफ रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसको शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट का राइट है। आपकी एथिक्स में जब भी आप बात करते हो तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि पेशेंट जब भी आपके साथ कोई बात शेयर करे आपने उसको नहीं शेयर करना होता। अब हमारे पास अगर एक मेंटल पेशेंट है या हमारे पास डिसेबल पेशेंट है, वो बच्चा है, वो हमारे पास कोमा में है या हमारे पास माइनर है, ओल्ड है, सब के सब पेशेंट्स का राइट जो है वो इक्वल है। मतलब ये नहीं है कि भाई ये अमीर है इसका कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट ज़्यादा है, ये गरीब है इसका कम है। तो यहाँ पे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपने लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो देनी होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो आप किसके साथ शेयर कर सकते हो? सिर्फ उन लोगों के साथ जो पेशेंट के साथ, मतलब यह है कि पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व है। वो कंसल्टेंट हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकता है, वो जो हमारे पास बेड साइड पे जितने लोग काम करते हैं वो होते हैं। तो उनके साथ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बाकी किसी के साथ आप शेयर नहीं करते। या आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के साथ हो सकता है पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच सके, तो आप तब इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वरना कॉन्फिडेंशियलिटी आप पेशेंट की राइट को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते या वायलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ के कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पॉर्टेंस उसकी क्या है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये पेशेंट का राइट है, साथ में आपकी ये एक लीगल ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है कि आप इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। साथ में आप ये होता है कि आप पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। उसको पता होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ये शेयर नहीं करेगा, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा जो इसके लिए बहुत, मतलब यह है कि उसकी ट्रीटमेंट में जो है बहुत कारआमद हो सकती है। मतलब यह है कि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो ख़ासकर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी। तो इम्पोर्टेंस इसकी दोनों तरफ से है, पेशेंट की तरफ से भी है, आपकी तरफ से भी है। तो इसी वजह से इसको वायलेट करना नहीं होता। अब हमारे पास है बेनिफिट्स कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। इससे सेल्फ डिस्क्लोजर होगा। मतलब यह है कि पेशेंट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा। पहला फ़ायदा साथ में ये होगा कि आपका और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होगा। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करोगे।
साथ में ये है कि आपको ऑटोनॉमी का पता चलेगा। पेशेंट अपनी जितनी भी राइट्स है उसमें ऑटोनॉमस है, आप उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। साथ में इसका एक और हेल्प है कि एक और इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि पेशेंट को ये एक मौका मिलता है, जब भी आप कहीं जाते हो आपके साथ कोई अपना नहीं मिलता तो आप उसके साथ इंफॉर्मेशन नहीं कर या उससे हेल्प नहीं ले सकते। तो जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी किसी पेशेंट को देते हो तो पेशेंट को ये मौका होता है कि वो आपसे कोई भी हेल्थ रिलेटेड या उस इशू रिलेटेड हेल्प आपसे ले सके। अब यहाँ पे इस टॉपिक, यहाँ पे आज की वीडियो में जो दूसरा टॉपिक है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी को बताते हो, कंसेंट मतलब यह है उससे इजाज़त लेना, आप उससे पूछ के इजाज़त लेने को इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहा जाता है। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमारे पास दो किस्म का होता है, एक हमारे पास है एक्सप्रेस, दूसरा हमारे पास होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्रेस में दो टाइप्स फिर आते हैं, मतलब ये आप एक्सप्रेस करते हो, आप एक आईवी कैनोला लगाते हो, आपको पता है कि इसमें लाइफ का रिस्क नहीं है, तो आप पेशेंट से पूछते हो कि मैं आपको कैनोला लगा सकता हूँ या मैं आपको मेडिकेशन दे सकता हूँ, मेडिकेशन आपको लगा सकता हूँ। जब आप वर्बल पूछते हो, कंसेंट लेते हो, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कंसेंट में ये वर्बल कंसेंट आता है। क्या हमारे पास एक्सप्रेस कंसेंट में दूसरा टाइप है रिटन कंसेंट। जब आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रोसीजर है जिस पेशेंट को जो है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें उसका ज़िंदगी जो है उसको ख़तरा है, तो आप उससे तब लेते हो रिटन कंसेंट। तो ये रिटन कंसेंट और हमारे पास वर्बल कंसेंट दोनों एक्सप्रेस कंसेंट के हमारे पास टाइप्स है। दूसरी टाइप हमारे पास है इम्प्लिसिट कंसेंट। इम्प्लिसिट कंसेंट का मतलब ये है कि वो कंसेंट जब पेशेंट आपके रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हो, आप अटेंडेंस से लेते हो, या पेशेंट जो है आपको मूवमेंट्स में सर हिलाने से, आई के एक्सप्रेशन से, हाथ के मूवमेंट से आपको इजाज़त देता है, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कंसेंट। अब कौन कौन से लोग जो है वो एक्सेप्शन में आते हैं, मतलब ये कौन कौन से लोग हैं जिनसे आप कंसेंट नहीं ले सकते हो। तो उसमें सबसे पहले माइनॉरिटीज़, जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि भाई आप उनके साथ क्या करने जा रहे हो, तो आपने पेशेंट के अटेंडेंट को बताना होता है। तो यहाँ पे जो कंसेंट से सबसे पहले एक्सेप्शनल केस है वो है माइनॉरिटीज़, जो बच्चे होते हैं उनसे आप नहीं लेते। दूसरे हमारे पास वो पेशेंट जो मेंटली इल हो, मतलब यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, हेलुसिनेशन होती है उसको, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड और केसेस हैं जिसमें मेंटली पेशेंट इल हो, उसको पता नहीं होता कि भाई आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हो या आप उससे पूछने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो वो दूसरा केस हमारे पास मेंटली इल पेशेंट क्या है, वो एक्सेप्शन में है। तीसरी हमारे पास जो एक्सेप्शन केस है वो है अनकॉन्शियस। वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं, आप उनसे कंसर्न नहीं ले सकते। इसी वजह से आप क्या करते हो, आप अटेंडेंट को बताते हो या जो उसके नज़दीक कोई भी बंदा होता है आप उससे कंसर्न ले लेते हो। सबसे अब हमारे पास है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन्फॉर्म कंसर्न के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि पेशेंट को आपने इन्फॉर्म कर दिया, वो बाद में ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे साथ हुआ क्या, यार आपने मेरे गुर्दा निकाल लिया, आपने मेरी किडनी निकाल दी, आपने मेरी जो है वो अपेंडिक्स निकाल दिया या हर्निया का ऑपरेशन कर दिया। तो कंसर्ट का पहला फ़ायदा क्या है कि पेशेंट इन्फॉर्म होता है, उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। दूसरा ये पेशेंट को ये पता होता है कि भाई मैं इसमें रिस्क कितने हैं, फ़ायदा कितना है इस प्रोसीजर में। तीसरा ये कि उसको अल्टरनेटिव का पता होता है कि भाई अगर इस सर्जरी आप नहीं करते हो तो आपके साथ मेडिकेशन पे या इस तरह कोई भी प्रोसीजर या हर्बल्स आप लेते हो, आपके पास दूसरे अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, पेशेंट को इस चीज़ का पता होता है। चौथा इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है कि पेशेंट को ये अंदाज़ा हो कि मैं अपने डिसीजन में क्या हूँ, ऑटोनॉमस हूँ। ये हमारे पास पेशेंट का एक राइट होता है ऑटोनॉमी, कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, या मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ये चार हमारे पास बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट के। अब हमारे पास है एलिमेंट्स के, कौन कौन से एलिमेंट्स या स्टेप्स हैं जिसके बेस पे आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हो। सबसे पहले आप वॉलंटियरली आप खुद जाओगे या आपको पता है कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है, तो आपने खुद जाना है, पेशेंट को खुद समझाना है। दूसरा स्टेप ये कि आप जो वर्ड्स और जो चीज़ें बताओगे वो क्लियर हो ताकि पेशेंट को आसानी से समझ आ जाए। तीसरा हमारे पास स्टेप क्या है
तीसरा हमारे पास ये है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप बता रहे हो, पेश बना रहे हो, वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो। जो प्रोसीजर आप कर रहे हो, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, बिल्कुल उसके स्पेसिफिक हो। मतलब ये है कि एक्स्ट्रा आप अस्पताल से एंटर होने से डिस्चार्ज होने तक पूरा किस्सा आपने नहीं, स्पेसिफिक चीज़ कि भाई आपके साथ कौन सी सर्जरी होनी है और किस चीज़ के लिए होनी है, स्पेसिफिक होना चाहिए। चौथा हमारे पास ये है कि उसमें इतना इन्फॉर्मेशन हो कि पेशेंट और पेशेंट का अटेंडेंट उसको क्लियरली समझ आ जाए कि प्रोसीजर में जो है क्या होने जा रहा है, कितनी घंटे का होगा, और उसके बाद पेशेंट की आया ये इशू ख़त्म होगी या नहीं। तो ये 4 हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिसके जो हमारे पास इन्फॉर्म्ड कंसेंट के होते हैं।